नमस्कार। आज हम बात करेंगे नगरवाद की। अभी हम कुछ लेक्चर हमने किए थे अर्बन सोसाइटी से संबंधित, अर्बन कम्युनिटी से संबंधित, अर्बनाइजेशन से संबंधित। आज अर्बनिज़म नगरवाद पे बात करते हैं। जब बात नगरवाद की आती है तो सीधे सीधे हम अर्बन सोसाइटी के उस परिस्थितियों के पुंज की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर दशा की बात करते हैं जिसमें रहकर व्यक्ति नगरीय माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। नगरवाद और नगरीकरण दोनों अलग दृष्टिकोण हैं, दोनों में अंतर है। कई बार नगरीकरण और नगरवाद को एक मान लिया जाता है, जबकि नगरवाद और नगरीकरण दोनों अलग दृष्टिकोण हैं। नगरीय जीवन के साथ व्यक्तियों के समायोजन की प्रक्रिया को नगरवाद या नगरीयता कहते हैं। मतलब जो नगरीय लाइफ है, जो अर्बन लाइफ है, उसके साथ जब व्यक्ति एडजस्ट करते हैं, उसके साथ से समायोजित होते हैं, उसके साथ से अपने आप को ढालते हैं, तो वो नगरवाद है। जबकि हम ये देखते हैं कि लोग अगर गांव से शहर जाते हैं तो वो नगरीकरण होगा, लेकिन शहर में आकर शहरी माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो नगरीयता या नगरवाद कहलाएगा। शिकागो संप्रदाय के जो लुई वर्थ साहब हैं, उनके अनुसार नगरवाद या नगरीयता बनावट या बसावट का तरीका नहीं है, अपितु यह जीवन की एक विशिष्ट शैली है। यह शैली ग्राम शैली से एकदम अलग है। गांव का माहौल अलग होता है, शहर का अलग होता है। तो शहरी माहौल के हिसाब से जो कुछ दिखाई देता है, जो दशा दिखाई देती, वो नगरवाद है। जो गांव का व्यक्ति है वो गांव के हिसाब से चलता है, लेकिन जब वो शहर जाता है और शहर के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालता है, शहरी व्यवहारों के हिसाब से अपने आप को ढालता है, तो वो नगरवाद है। नगरवाद और नगरीकरण में अंतर होता है। नगरवाद एक तरह की दशा है, परिस्थितियों का एक पुंज है, जबकि नगरीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। लोगों का एक स्थान से दूसरी तरफ जाना, लोगों का गांव से शहरों की तरफ जाना, लोग का शहरों से नगरों की तरफ जाना, लोग का नगरों से महानगरों की तरफ जाना, ये नगरीकरण हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति उस दशा के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है शहरी माहौल के हिसाब से, तो वो नगरवाद हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि नगरीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नगरीय जीवन शैली को अंगीकार करता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नगरीकरण और नगरवाद एक अलग दृष्टिकोण है। नगरवाद की बात जब हम करते हैं तो उसमें हमको दिखाई पड़ता है अस्थिरता, यानी नगरों का जो दृष्टिकोण है उसमें एक तरह से ट्रांसिएंसी का दृष्टिकोण रहता है, परमानेंसी की बात नहीं रहती है। थोड़े समय के संबंध बनते हैं। जब कोई, जैसे कि हम कल मेट्रोपॉलिटन्स की बात कर रहे थे, थोड़े समय के संबंध बनते हैं, और थोड़े समय के संबंधों में व्यक्ति अपने आप को अपने मतलब की बातें करता है, अपने लिए जो चीज़ें उचित है उसके आधार पर वो संबंध बनाता है। वो चीज़ पूरी होने के बाद, वो आवश्यकता पूरी होने के बाद, वो मदद पूरी होने के बाद वो संबंध खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के संबंधों में अस्थिरता दिखाई पड़ती है। तो जहाँ पर इस तरह के संबंधों में अस्थिरता दिखाई पड़ती है तो वो नगर का दृष्टिकोण हो सकता है। तो अस्थिरता का दृष्टिकोण हमको नगरवाद में पाया जाता है। उपरिष्टता, सुपरशियलिटी, मतलब सीमित लोगों के साथ संबंध होते हैं। यानी कि जैसे कि गांव में तो आदमी सोचता है सारे गांव वालों को जान लें, लेकिन शहरों में पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति कुछ खास लोगों के साथ, कुछ सीमित लोगों के साथ ही संबंध बनाता है, और वो भी संबंध ज़्यादातर औपचारिक संबंध होते हैं, अव्यक्तिक संबंध होते हैं। अर्थात व्यक्ति के जो संबंध हैं उनमें कई बार दिखावापन भी हो सकता है। यानी कुछ खास, जैसे हम कह सकते हैं कि एक खास वर्ग का व्यक्ति है तो वो अपने खास वर्ग के लोग के साथ संबंध करता है। अगर टीचर है तो टीचर के लोग के संबंध, व्यापारी है तो व्यापारियों के लोग के साथ उसके संबंध होते हैं। इसी तरह से अगर कोई दूसरा ऑफिसर है, आईएएस है, पीसीएस है, या फिर क्लर्क है,
तो वो अपने वर्ग के लोग के साथ उसके संबंध ज़्यादातर बनते हैं। उसकी कोशिश ये रहती है कि केवल औपचारिक संबंध स्थापित करे, क्योंकि उससे ही उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसके साथ साथ एनोनिमिटी, अनामिकता का दृष्टिकोण जो है, लोग भीड़ में तो रहते हैं। गांव की तुलना में शहरों की जनसंख्या तो बहुत अधिक होती है। लोग के चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं, जनसंख्या ही जनसंख्या दिखाई पड़ती है। अगर हम शहरी समाज की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व तो गाँव की तुलना में शहरों का ज़्यादा होता है। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। वो गुमनामी में जीता है। वो एक ऐसे माहौल में जीता है कि उसको लगता है कि अपना कोई नहीं है। मतलब इतनी भीड़ होने के बाद भी, इतनी जनसंख्या होने के बाद भी उसको लगता है, महसूस होता है, कोई दुख दर्द में अपना साथी नहीं है। गांव अच्छा था, शहर अच्छा नहीं है। ऐसी बातें जैसे जैसे वो एडवांस सोसाइटी में जाता है, जैसे जैसे वो नगरीकरण की प्रोसेस में आगे जाता है, वैसे वैसे उस चीज़ को शहरी माहौल में उसको दिखाई पड़ती है। तो नगरवाद में ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि वो एनोनिमिटी, गुमनामी में जीते रहते हैं। ऊपर से दिखाई पड़ रहा है बहुत प्रसन्न है, लेकिन अंदर से वो टूटता सा नज़र आता है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है। वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसके साथ साथ व्यक्तिवाद का दृष्टिकोण भी शहरी समाज में दिखाई पड़ता है। मतलब एक तरह से वो अपने निजी स्वार्थों को का महत्व यहाँ पर दिखाई पड़ता है। निजी स्वार्थ दिखाई पड़ते हैं, निजी स्वार्थ के हिसाब से काम किया जाता है। मेरा फ़ायदा होना चाहिए, उस फ़ायदे से दूसरे का नुकसान हो उससे मतलब नहीं। मतलब यहाँ पर ये कहने का कि मेरा लड़के की जॉब लग जाए, मेरे घर का सारा काम हो जाए, उससे उस मोहल्ले के दूसरे लोग का नुकसान हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब काफ़ी हद तक देखा जाए व्यक्तिवाद का जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है वो नगरवाद के दृष्टिकोण में दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर लुईस वर्थ की बात करें तो लुईस वर्थ ने भी कुछ बिंदु बताए हैं व्यक्तिवाद, विशेष रूप से नगरवाद के संदर्भ में। जनसंख्या की विषमता, नगरवाद में एक जनसंख्या की विषमता पाई जाती है, यानी हेट्रोजेनिटी। मतलब उसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट क्लास के लोग वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ज़्यादातर हम गांव में देखते हैं कि ज़्यादातर एक ही धर्म के लोग या एक ही समुदाय के लोग, एक ही संप्रदाय के लोग दिखाई पड़ते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में डिफरेंट टाइप की सोच के लोग हो सकते हैं। एक की मेंटलिटी आरएसएस की मेंटलिटी हो सकती है, एक की मेंटलिटी हो सकती है कम्युनिस्ट मेंटलिटी हो सकती है, या फिर अन्य कोई विचारधाराएं हो सकती है। तो डिफरेंट विचारधाराओं के लोग, डिफरेंट जाति के लोग, डिफरेंट प्रजातियों के लोग, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग भी एक स्थान पर रह सकते हैं। वो चीज़ हमको जनसंख्या की जो विषमता है वो चीज़ दिखाई पड़ती है। मतलब जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे शहरी माहौल के हिसाब से अपने आप को देखते हैं, तो लुईस वर्थ के हिसाब से ये कहा गया कि उसमें जनसंख्या की विषमता दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ कार्यों का विशिष्टीकरण, ये एक बात बहुत है कि कार्यों का विशिष्टीकरण दिखाई पड़ता है। मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के काम कोई व्यक्ति करता है, दूसरे पर्टिकुलर टाइप के दूसरे काम करता है। मतलब सबके काम निश्चित से दिखाई पड़ते हैं, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति सब तरह के काम करे। तो कार्यों में ये विशिष्टीकरण पाया जाता है, और उसी विशिष्टीकरण के हिसाब से उसी स्पेशलाइजेशंस के आधार पर सब लोग आगे आगे बढ़ के कार्य करते हैं। मतलब सबके काम निश्चित हैं, उसको ये करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाति के हिसाब से काम करते हैं। जाति का दृष्टिकोण नहीं यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जाति तो यहाँ समाप्त हो जाती है। यहाँ तो वर्ग का बोलबाला दिखाई पड़ता है, लेकिन कार्यों में विशिष्टीकरण है। जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर की बात इमानुएल दुर्खिम ने बहुत पहले कही थी। खासकर डिवीज़न ऑफ लेबर की जो दृष्टिकोण है वो शहरों के या नगरवाद में दिखाई देता है, यानी वहाँ पर हर चीज़ में विशिष्टीकरण का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ जो बात अभी हमने कही थी गुमनामी का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अव्यक्तिकता का दृष्टिकोण दिखाई देता है, जो कि अपने आप में दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग सा करता है। इसके साथ साथ व्यवहारों का मानकीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई पड़ता है शहरी समाज में। मतलब उसमें हर चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन दिखाई पड़ता है, यानी जो चीज़ अभी गांव में उस रूप में नहीं होती है,
कि एक स्टैंडर्ड मान के उसके हिसाब से निश्चित नहीं होती है, चाहे वो मार्केट के सामान हो या कोई पर्टिकुलर काम हो, लेकिन शहरों में उसका स्टैंडर्ड होता है। उसी के हिसाब से वो व्यक्ति या वो पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अगर उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जब हम बात करते हैं किसी बच्चे की जो गांव से शहर आया पढ़ने के लिए, शहर आके उसकी जो शहर के माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया, और शहर में जब वो एडजस्ट करता है तो एडजस्ट तभी कर पाता है जब वो शहरी माहौल के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को ढालता है। क्या कपड़े पहनने हैं, किससे किस तरह से बात करनी है, किससे कितनी देर मिलना है मतलब अपने व्यवहारों में उस तरह के मानकों का प्रयोग करता है जो शहरी के माहौल के हिसाब से उचित लगते हैं। इसी तरह से उसकी जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली शहरी माहौल के हिसाब से होती है, उसका भी एक स्टैंडर्ड है। तो प्रत्येक तरह के व्यवहारों में मानकीकरण देखा जाता है कि एक ऑफिसर के क्या मानक है, एक क्लर्क के क्या मानक है, एक व्यापारी के क्या मानक है, और उस मानकों का समय समय पर चेक भी किया जाता है। सोसाइटी चेक करती है कि ये मानक के हिसाब से सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं होता तो उसको सही करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसको कमेंट किया जाता है ताकि वो शहरी मानकों के हिसाब से कार्य करे। ये चीज़ शहरी समाज में विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ शहरी दृष्टिकोणों में, नगरवाद का दृष्टिकोण में रैशनैलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तार्किकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इमोशंस का कोई मतलब नहीं है, इसमें इमोशंस का दृष्टिकोण नहीं पाया जाता है। इमोशन एक तरह से ग्रामीण समाज में दिखाई दे सकती है, सरल समाजों में दिखाई सकती है, या ये छोटे शहरों में दिखाई सकती है, लेकिन जब नगरवाद की बात आती है, नगरीय सोसाइटी की बात आती है, अर्बन सोसाइटी की बात आती है, उस पर हर चीज़ में तार्किकता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इकोनॉमिक रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक पक्ष बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक पक्ष के हिसाब से प्रत्येक कार्य किए जाते हैं, किससे कितना फ़ायदा है, किस तरह का दृष्टिकोण है, ये इम्पॉर्टेंट है। अर्थात आर्थिक पक्ष के हिसाब से परिस्थितियाँ ढलती हैं। व्यक्ति हर कदम नपातुला रखता है, कहाँ पर किस तरह से व्यवहार करना है, ये सोच समझ के तय किया जाता है। पहले से ही वो अपने आप को तैयार कर लेता है कि यहाँ पर किस किस व्यक्ति से बात करनी है, किस तरह से चलना है, किस तरह से व्यवहार करना है। ये व्यक्ति कई बार ऐसा लगता है कि शहरी माहौल में एक तरह का वो एक्टिंग टाइप से करता है, तो वो चीज़ दिखावा का जो दृष्टिकोण है वो चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख साधनों की खोज में निरंतर लगा रहता है, और यही कारण है कि ऑटोमेशन का जो दृष्टिकोण है शहरी समाज में दिखाई पड़ता है। मतलब हर चीज़ में उसको ये लगता है कि इस चीज़ से ये फ़ायदा होना चाहिए, तो सुख साधनों की खोज के लिए जैसे एसी का प्रयोग, कूलर का प्रयोग, अपनी गर्मी को भगाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सिंपल बैलगाड़ी तो गांव में प्रयोग की जाती है, वहाँ पर कार प्रयोग की जाती है। कार में भी और एडवांसमेंट, एसी कार की जाती है, और निरंतर उस कार में इम्प्रूवमेंट होता रहता है। व्यक्ति अपने सुख साधनों के लिए तमाम तरह की लाइटनिंग का प्रयोग करता है, तमाम तरह के अच्छे घर की और फर्निश घर की बात करता है, तमाम तरह के ऐशो आराम की बात करता है, अच्छे होटल्स मॉल्स की बात करता है, पीवीआर की बात करता है। मतलब वो अपने सुख साधनों के लिए निरंतर नई नई खोज करता रहता है। ये एक शहरी दृष्टिकोण के हिसाब से है, अर्बनिज्म की तरफ से है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात दिखाई पड़ती है शहरी समाज में, व्यक्ति रिजर्व रहना चाहता है, वो व्यक्ति अपने आप को अलग से प्रस्तुत करना चाहता है, जैसे बहुत विशेष व्यक्ति। हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ रहती है। गांव में जैसे ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, गांव में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलता जुलता है, उतना रिजर्व नहीं रहता है, जबकि शहरी समाज में चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, वहाँ पर वो अपने आप को रिजर्व सा रखता है, और उसके हिसाब से उसके व्यवहार बचपन से ही ढलने लगते हैं। तो ये रिजर्व का दृष्टिकोण अर्बनिज्म में दिखाई पड़ता है। और साथ में इतना होने के बाद भी एलिनेशन का दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, मतलब अलगाव का दृष्टिकोण जो दिखाई पड़ता है वो एक बड़ी मशीन के पुर्जे की तरह से निरंतर काम करता रहता है। उसको ये दिमाग में आता है कि मैं
मुझको यही काम करते रहना है, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई यार नहीं। ऐसे में जो कार्ल मार्क्स का जो दृष्टिकोण था एलिनेशन का, कि वो एक मशीन के एक पर्टिकुलर पुर्जा जो निरंतर दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं, उसी तरह से मनुष्य समाज में भी एलिनेशन का वो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है कि वो व्यक्ति सबसे अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से पहली बात तो यहाँ जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी व्यक्ति अपने आप में परिवार के लोग के साथ आंतरिक रूप से उस तरह से नहीं जुड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में दूसरी तरह की बातें चलती रहती हैं। आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, ये जो अचीवमेंट का दृष्टिकोण है, ये अचीवमेंट का दृष्टिकोण वैसे तो बहुत अच्छा है, इस अचीवमेंट के दृष्टिकोणों में जो व्यक्तिवादिता है, जो केवल अपना और केवल अपना फ़ायदा है, पहले तो वो परिवार के जॉइंट फैमिली के बारे में सोचता था, वहाँ उसके बाद वो न्यूक्लियर फैमिली के बारे में सोचता, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में केवल अपने परिवार के, लेकिन उससे भी आगे निकल जाता है, केवल अपने बारे में सोचता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम अर्बनिज्म की बात करते हैं, जैसे जैसे एडवांस सोसाइटी की बात करते हैं, वैसे वैसे हमको दिखाई देता है कि जो फैमिलीज़ हैं, जो परिवार हैं, जो मियाँ बीवी हैं, उनमें तलाक की दर बढ़ जाती है। उसके साथ साथ उसमें काफ़ी हद तक हमको ऐसा दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है कि आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। ये जो रिलेशन का अंतिम रूप दिखाई पड़ता है, ये आत्महत्या के रूप में भी दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम अगर देखते हैं, जो शहरी समाज का दृष्टिकोण, जो अर्बनिज्म का दृष्टिकोण है, जो नगरवाद का दृष्टिकोण है, उसी माहौल के हिसाब से अपने आप को समायोजित करने का दृष्टिकोण है। कई बार ऐसा होता है कि गांव से जो व्यक्ति आता है, जो सबसे मिलनसार था, वो धीरे धीरे शहरी माहौल के हिसाब से इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि वो अपने सारे दोस्तों को भूल जाता है। केवल उसके संपर्क में वही लोग रहते हैं जिनको कभी कभी दोस्त भी कहता है, जो उसके साथ काम करते हैं। वास्तव में वो उसके दोस्त नहीं है, उनके साथ तो औपचारिक संबंध है, कार्यों के संबंध है, लेकिन वो चूँकि शहरी माहौल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, तो जो शहरों में उचित लगता है, जो शहरों में जिसके साथ संबंध बनाने के लिए शहर कहता है, नगर कहता है, शहरी माहौल कहता है, उसके हिसाब से उसको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। इस तरह से हम यहाँ पर नगरवाद के विभिन्न बिंदुओं को ध्यान दिया और नगरीकरण और नगरवाद में अंतर स्पष्ट किया। आज इतना।